सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा रामदेव के अनुसार, यानी जिस तरह के स्टेटमेंट आए थे आज तक में जब ये शुरू हुआ है, तो बाबा रामदेव का कहना है कि हमने एक व्हाट्सएप मैसेज आया था और वो पढ़ा था जिसमें कि लिखा हुआ था कि डॉक्टर जो जितने भी मौतें हुई हैं ये सब का मैक्सिमम यानी कि ज़्यादातर जिम्मेदारी है वो क्योंकि ये सब इलाज कराने लोग एलोपैथिक में हॉस्पिटल्स में गए हैं, सारे में गए हैं, सरकारी और निजी अस्पतालों कुछ उन्होंने टर पर क्या इस तरह की बातें की थी। अगर वो पढ़ रहे हैं तो एक अलग बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो अगर ऐसा कहा है तो पढ़ना और बयान देना दोनों में बहुत अंतर है। कि मतलब यानी कि जब बहुत गंभीर यानी कि कोई बीमारी इतनी क्रोनिक हो जाए कि जहाँ पर जीवन का खतरा है, ऐसे डेंजर टू लाइफ मामलों में तो एलोपैथिक का वो लोहा मानते हैं। उनका ये कहना है कि इसके अलावा जो एलोपैथिक के पास हमने जो 25 बीमारियों की लिस्ट दी है, क्या उनका उसके पास स्थायी इलाज है? अब देखिए, जब बात गरमाती है तो कुछ अंदर की भड़ास भी निकलती है। उन्होंने कहा कि एलोपैथिक का एक काम है कि आप जैसे एक चीज हम काट रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कोरोना की महामारी में मेडिकल साइंस ने एक नया इन्वेंशन, एक नई बात सामने आई, वो ये है कि इम्यून पावर, यानी अगर आप शरीर की किसी प्रतिरोधक क्षमता आपके पास है तो बीमारी से आप संघर्ष कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉट न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं आपका कुमार अमित। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। जी हां, ये मुद्दा है आईएमए और बाबा रामदेव के बीच में चल रहे विवाद का। इस विवाद को अभी जो नाम दे दिया गया है आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथी का। अब इस विवाद में आपने देखा होगा भी आज जालंधर में वकीलों ने और आईएमए के सदस्यों ने बाबा रामदेव के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। हाय हाय बाबा रामदेव, लाला रामदेव मुर्दाबाद जैसे नारों से पूरा माहौल वहां पे गूंज रहा था। पूरे भारत में आईएमए की तरफ से कॉल दी गई थी कि आज ब्लैक डे मनाया जाएगा। ब्लैक डे यानी कि काले बिल्ले लगाकर बाबा रामदेव के जो बयान आए थे एलोपैथी के खिलाफ, उसको लेके रोष प्रदर्शित किया जाएगा। ये विवाद क्या है, कैसे शुरू हुआ और मौजूदा इसकी क्या स्थिति है, उसको लेकर आज हम खास चर्चा करेंगे अशोक भारत जी के साथ। अशोक जी, स्वागत है आपका हॉट न्यूज़ इंडिया में। नमस्कार अशोक जी, पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए ये विवाद शुरू कैसे हुआ। बाबा रामदेव का जो बयान है उसको लेके आईएमए की तरफ से काफ़ी स्ट्रांगली कंडेम किया गया। धीरे धीरे ये जो विवाद है आयुर्वेद बनाम एलोपैथ का ये बन गया। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा रामदेव के अनुसार, यानी जिस तरह के स्टेटमेंट आए थे आज तक में जब ये शुरू हुआ है, तो बाबा रामदेव का कहना है कि हमने एक व्हाट्सएप मैसेज आया था और वो पढ़ा था जिसमें कि लिखा हुआ था कि डॉक्टर जो जितने भी मौतें हुई हैं ये सब का मैक्सिमम यानी कि ज़्यादातर जिम्मेदारी है वो क्योंकि ये सब इलाज कराने लोग एलोपैथिक में हॉस्पिटल्स में गए हैं, सारे में गए हैं, सरकारी और निजी अस्पतालों में। कुछ उन्होंने टर पर क्या इस तरह की बातें की थी। तो हालांकि वो जो कहा था उस शिष्टाचार अगर देखा जाए तो अगर वो पढ़ रहे हैं तो एक अलग बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो अगर ऐसा कहा है तो पढ़ना और बयान देना दोनों में बहुत अंतर है। वो शिष्टाचार के खिलाफ है जी। ठीक है। बाबा रामदेव का मानना है कि शल्य चिकित्सा और मतलब लाइफ सेविंग के मतलब यानी कि जब बहुत गंभीर यानी कि कोई बीमारी इतनी क्रोनिक हो जाए कि जहाँ पर जीवन का खतरा है, ऐसे डेंजर टू लाइफ मामलों में तो एलोपैथिक का वो लोहा मानते हैं जी, मानते, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है। उनका ये कहना है कि इसके अलावा जो एलोपैथिक के पास हमने जो 25 बीमारियों की लिस्ट दी है, क्या उनका उसके पास स्थायी इलाज है? वो कहते हैं कि एलोपैथिक, अब देखिए, जब बात गरमाती है तो कुछ अंदर की भड़ास भी निकलती है। उन्होंने कहा कि एलोपैथिक का एक काम है कि आप जैसे एक चीज हम काट रहे हैं,
सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कोरोना की महामारी में एक मेडिकल साइंस ने एक नया इन्वेंशन, एक नई बात सामने आई, वो ये है कि इम्यून पावर, यानी अगर आप शरीर की किसी भी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता जो आपके पास है तो बीमारी से आप संघर्ष कर सकते हैं। यानी कि एक नया ट्रीटमेंट का एक नया प्रचलन कहा जाए। भगवान ने जो हमारी बॉडी बनाई है उसके अंदर इस तरह का मैकेनिज्म फिट किया है भी शरीर खुद भी बीमारियों से लड़ सकता है। बायोलॉजिकल सिस्टम ही बॉडी का ऐसा है कि अगर कोई, अब जैसे WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं, जब किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो बुखार चढ़ता है जी। बुखार यूँ चढ़ता है कि जब बॉडी में किसी भी तरह के मतलब विषाणु, जीवाणु, कीटाणु जाते हैं और उसके खिलाफ जो WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं अपने लड़ने लगती हैं तो जब लड़ेंगी तो गर्मी पैदा होगी, बुखार होगा, यानी कि कहा जाता है कि इनको कुछ इन्फेक्शन हो गया है। तो सवाल उठता है कि बात आयुर्वेदिक और एलोपैथिक का नहीं था, यहाँ पर बाबा जी के बोलने की जो स्टाइल थी, यानी बॉडी लैंग्वेज जो थी, वो थोड़ा देखिए अशोक जी, एक बात तो आप भी मानेंगे और मैं भी सार्वजनिक तौर पर ये बात स्वीकार करता हूँ, अगर कोरोना महामारी के दौरान जो मेडिकल प्रोफेशन वाले संबंधित कोई भी डॉक्टर्स हैं, कोई भी फ्रंटलाइन वर्कर्स जिसमें उनका स्टाफ है, कोई भी हैं, हम उनका योगदान कम नहीं आंक सकते हैं। उनका बहुत बहुत बढ़िया योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे पूरे देश में। देखिए, कुछ समय था जब बात चल रही थी भी भारत में शायद सबसे ज़्यादा ये भयंकर और विकराल रूप धारण कर सकती है महामारी, लेकिन हमारे डॉक्टरों के योगदान की वजह से बीमारी उस लेवल पर जो वो नहीं मतलब अपना कर पाई। देखिए, अब बात वहीं पे आ गई। अब भैया आप क्या कह रहे थे, अगर आपका किसी बात को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है भी किसी के साथ तो उसको कहने का ढंग है। हाँ। अगर हमारा ढंग सही है, आप सामने वाले से कोई बात कर रहे हैं तो वो आपकी बात सुनेगा, लेकिन अगर आप उसको क्या बोलते हैं उसको एकदम बॉडी लैंग्वेज को चाहिए और मतलब कह लो धक्के से कुछ बात बोलोगे, दबंगई से बात बोलोगे, तो शायद वो बात जो है वो आपकी गलत ट्रेवल करेगी। वो शिष्टाचार के खिलाफ है। यानी कि आप एक जिस पोस्ट पर हैं, यानी जनमानस के मन में आपका जो सम्मान है, हम बाबा जी के बारे में बता रहे हैं, पूरी दुनिया में बाबा जी मशहूर हैं। इन्होंने आयुर्वेद को और योगा को प्रचारित और प्रसारित किया है। यानी ये लुप्त हो गए थे, तो ये लुप्त हो गए थे, इनको कोई मानता नहीं था और इन पे आए दिन लोग कमेंट्स भी करते रहते थे। तो नो डाउट कि बाबा जी ने जो किया है, बाबा जी हम कहेंगे कि वो प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति जिसकी ईजाद हमारे ऋषि मुनियों ने किया और जिसका लोहा दुनिया ने माना है। यानी जिन जड़ी बूटियों के रस को बना करके अगर देखा जाए तो उन्हीं रसों से ये दवाइयाँ, गोलियाँ भी बनती हैं। जो गोलियाँ भी बनती है कोई आहार से नहीं है, मतलब देखा जाए तो सिंथेटिक हैं जो भी कुछ है, मगर जो गोलियाँ वगैरह के जो कंटेंट होते हैं कहीं ना कहीं उनमें इन केमिकल्स का, यानी कि जो जड़ी बूटी वाले केमिकल्स का भी यूज़ हो रहा है। सिंपल सी बात यह है कि बाबा जी ने क्या किया वो बात मुद्दा नहीं था। बाबा जी का एक जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन था बोलने का, वो थोड़ा सा असिस्ट एक तरह से सीधा ही उन्होंने पूरे डॉक्टरों के ऊपर, पूरे मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर हमला बोल दिया एक तरह से। हाँ, अच्छा मान लीजिए बोल भी दिया, ठीक है। डॉक्टर IMA वाले भी मानते हैं कि ठीक है उन्होंने, बाबा जी ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, मानते हैं, ठीक है। तो अगर एक बार आदमी ने गलती करने, हम एक बात और कह रहे हैं कि बाबा जी ने जो कहा भी है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का क्या मतलब है? उसने अपने विचार, जो उनकी फीलिंग्स है, उन्होंने अभिव्यक्त किया, चाहे वो किसी का पढ़ के किया हो या अपने आप भी किया है। एक तरफ तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश तोड़ने वाले स्टेटमेंट देते हैं, PM को के खिलाफ भी कई गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं, और भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, उन जैसे लोगों के खिलाफ तो कभी कोई आया ही नहीं है, ठीक है। अब जड़ी बूटी को कहा जाए तो जंगली चीज़ें हैं, इसमें कुछ नहीं होना, क्या नहीं होना है, ठीक है। अगर आयुर्वेद पर एलोपैथी की तरह इन्वेंशन और संधान बढ़ा होता तो आज आयुर्वेद ही राज कर रही होती है। कारण क्या था कि जब 200 साल का अंग्रेजों का शासन था ना, तो आज से अगर हम 50 साल पीछे चले जाएं, यानी कि जो 65 साल की एज ग्रुप के लोग हैं, इन्होंने बदलाव का दौर देखा है। यानी क्या था कि जो क्रिश्चियनिटी वाली जो थे, यानी कि मेडिकल लाइन में जो सेवा भाव का काम करते थे, वो चाहे वो नर्स हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे डॉक्टर हो, है ना,
ये इनमें इनकी संख्या जो थी वो क्रिश्चियन लोगों की ही होती थी ज़्यादातर। हमने भी देखा था, बड़े बड़े अस्पतालों में करते थे, क्योंकि इसमें जो हिंदुओं के जो ठाकुर ब्राह्मण वगैरह होते वो जाते ही नहीं थे, ना इतना पढ़ते ना उनका इंटरेस्ट था। तो हिंदू कम्युनिटीज़ वहाँ पे जाती नहीं थी, ना मुसलमान कम्युनिटी जाती थी, कोई जाता ही नहीं था। तो यही एक ऐसी कम्युनिटीज़ थी कि जो सेवा भाव में आए थे। और चूँकि इनका इन्वेंशन जो एलोपैथिक है इंग्लैंड से, मतलब अंग्रेजी इन्वेंशन है, तो नो डाउट कि ये पहले से उसमें लगे हुए थे। अब उनका यहाँ पर आ करके उन्होंने क्या किया क्या नहीं कि इस पचड़े में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर ये सच है कि उनका सेवा भाव का जो तौर तरीका था वो इम्प्रेसिव था। वो सेवा भाव से लोगों को, चाहे वो मतांतर करते हों या चाहे सेवा भाव से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हों, वो भी झगड़े की बात नहीं है। बाबा जी ने क्या किया कि बाबा जी ने जो आयुर्वेद को बढ़ोतरी दी, तो आयुर्वेद में सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसा कि लोग प्रचारित और प्रसारित चल रहे हैं, ठीक है। तो लोग खाने में डरते नहीं हैं। बाकी गोलियां अंग्रेजी खा लो तो कोई एलर्जी हो जाए, कोई इन्फेक्शन, छाले वाले पड़ जाते हैं, ये तो प्रॉपर डॉक्टर के लोग खाते नहीं थे। तो बदलाव के दौर में जो मतलब कब्जा कहा जाए, जो शुरुआत थी वो क्रिश्चियनिटी कम्युनिटीज़ पर ही थी, सेवा भाव के पॉइंट ऑफ व्यू। वो ये नहीं कहा जाएगा कि मतांतर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो थी। तो वो करते थे। और जितने अच्छे स्टाफ नर्स या डॉक्टर्स आज भी हम मानते हैं, आज भी मैं मान रहा हूँ कि अगर क्रिश्चियन मिलेंगे तो उनमें बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और सेवा भाव करते हो। कुछ आश्रम में भी देखेंगे, जितने कुछ आश्रम जो भी खोला गया या खुले हैं, उनमें भी उनके भी जो हेड हैं या जो मेन हेड है, मैक्सिमम क्रिश्चियन लोग ही मिलेंगे, ठीक है। अब सवाल उठता है कि बाबा जी ने क्या कमाल किया है। बाबा जी ने जो कमाल किया है वो कमाल किया है कि आयुर्वेदिक दवाओं का ऐसा इजाद किया है कि जिसके क्रोनिक बीमारियां, जो गंभीर बीमारियां हैं, श्वास है, दमा है, अस्थमा है, और भी ऐसी कई बीमारियां हैं, सर्वाइकल है, हार्ट डिजीज़ है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को लेकर के है, अर्थराइटिस है, गठिया है, वगैरह 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 करके हैं। तो इनका स्थायी इलाज नहीं है। जबकि एलोपैथिक क्या करती है कि आपके इम्यून पावर को बढ़ा करके, यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके, यानी कि बीमारी को दबा देती है। साइंटिफिक वो बीमारी को जड़ से नहीं उखाड़ती है ही नहीं। बीमारी को साफ करने का, यानी कि जिसको क्लीन करने का जो प्रोसेस है, हालांकि हम डॉक्टर भी नहीं हैं, मगर चूँकि साइंस स्टूडेंट रहने के नाते और स्टडी करने के नाते, पत्रकारिता में ये कि चलो पढ़ते हैं, देखते हैं, दसियों की बहस सुनते हैं, यही एक ऐसी चीज़ है। क्योंकि कारण कि जो आयुर्वेदिक दवाई होती है ना, ये नेचुरल होती हैं और बॉडी जब किसी नेचुरल चीज़ जब बॉडी के अंदर जाती है उसको बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। अशोक जी, मैं काट रहा हूँ आपको फिर दोबारा से, लेकिन मेरा जो आज का डिबेट का मुद्दा है, पहली बात, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप का समाज को, देश को बहुत अच्छा योगदान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे को बुरा तो नहीं कहेंगे। बुरे की बात नहीं। पहली बात देखिए, जब बयानबाजी शुरू हुई, बाबा जी के बहुत सारे डिबेट्स आए, बाबा जी ने तो ये भी बयान दे दिया भी मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, एक तरीके से बाबा जी का भी तो जो प्रोडक्ट है वो कमर्शलाइज है, ये तो नहीं मना किया जा सकता। सेवा भाव से तो सारा काम नहीं कर रहे। आज उनका अगर कितने हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया उनका, एक मिनट से नहीं है तो वो भी कारोबारी ना, देखा जाए तो, एक मिनट, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है तो अगर आप भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, आपके प्रोडक्ट में बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी पुरानी कहावत है भी, आप दूसरे की लाइन को मिटाने की जगह अपना लाइन बड़ा कीजिए ना। एक मिनट, तो क्यों बाबा जी ने, देखिए अब ये विवाद तो बढ़ता तो आप बढ़ाना जितना मर्जी बढ़ाई जाइए, ठीक है, माफ़ी मांगी, उसके बाद आइए फिर बयानबाजी शुरू हो गई, कभी किसी का बयान आ गया, कोई देखिए जब बात भड़कती है तो हर एक आदमी का अपने हिसाब से सोचना है, हर एक आदमी अपने हिसाब से उसको लेगा। अब बात ये है भी, ये जो मुद्दा है पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा तूल पकड़े जा रहा है, और देखिए पकड़ा नहीं, मैं मानता हूं, क्योंकि देखिए अब हम क्या है, आपने कहा, मान लीजिए हमसे गलती से कोई बात मुझसे निकल ही गई, ठीक है, आपने कहा तुम बड़े बदतमीज हो, तुमको तमीज नहीं, ये वो कहा, ठीक है, हमने मान लिया। अच्छा, अब आपने कहा कि भाई 4 आदमी कहा यार ठीक है, उनको बुरा लगा, अच्छे लोग हैं, आप माफ़ी मांग लिए, हमने माफ़ी भी मांग ली, सब कुछ कर लिया। हमने आपको ये भी कहा कि आप हमारे लिए मान सम्मान के योग्य हैं। हमने आपके जो आर्ट है, जो आपके गुण हैं, जो आपके मतलब कला है, या जो भी आपके विधा के जो गुण हैं, उसके भी गुणगान कर लिए कि आप जो है शल्य चिकित्सा में आपका कोई जवाब नहीं है।
मरते हुए आदमी को ऑक्सीजन वगैरह दे करके बचाना इसका भी कोई जवाब नहीं है, ठीक है, वो सब कुछ कर दिया। तो जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद फिर आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं? उसके पीछे पड़ने का क्या कारण है? भाई साहब, हुआ ये है कि जब से ये, हम बाबा जी की कंपनी के नाम नहीं ले रहे हैं, जब से आयुर्वेद प्रोडक्ट मार्केट में आए गए, तो इसमें ये नहीं कि आयुर्वेद डॉक्टर भी बहुत से हैं नाराज बाबा, क्योंकि अब जो लोग जाते थे वो भी नहीं है। अब तो जो जाता है, आप भी देखिए आयुर्वेद में जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कितने आ गए, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, एलोवेरा और गिलोय वगैरह, तुलसी की पत्ती, यानी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी अब इस फील्ड में उतर पड़ी हैं। जब से ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आ गए, चलो हम तो बाबा जी जो लेके आते हैं उनके पास अपने R&D कंपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनका अपना खुद का है, ठीक है, टेस्ट वगैरह करते हैं, 500-600 रिसर्चर्स की टीम है उनके पास। IMA को क्या ज़रूरत है कि ये जूता ब्रांडेड है, ये लिपस्टिक लगाने वाली है, यानी कि इसको सर्टिफाइड करने की क्या ज़रूरत है? क्या कर सकती है? आप ड्रग पे जाइए कि ये दवा फलाने में, यानी कि रेमडेसिविर और बाकी और भी ऐसी कई स्टेरॉइड वगैरह का था। जब जिस बीमारी का, यानी जिस महामारी की अभी तक कोई दवा आई ही नहीं है, अभी DRDO ने अभी शायद कोई डेवलप की है, मगर अभी उसकी कोई गारंटी नहीं है दी है, अभी कितना उसके ऊपर टेस्ट वगैरह होगा, क्या होगा अभी तो पता ही नहीं, कि मतलब मेडिकल वॉलंटियर होते हैं जिनके ऊपर ये दवा टेस्ट की जाती है ना, ताकि देखिए उसका क्या प्रभाव पड़ता है ह्यूमन बॉडी पर। तो अभी तक जब बनी नहीं, तो फिर आप तक ये इलाज किस चीज़ का कर रहे थे? कोरोना के नाम पे, यानी वही एक मिनट, ये लक्षण का इलाज है कि बुखार चढ़ा, बुखार खत्म करो। देखिए सीने में एक मिनट, सीने में रेशा बना, रेशे को अलग करो। आप ये सिंपल सी बात है, जिस चीज़ का इलाज, जिस चीज़ की आप ही कह रहे हैं कि अभी इसकी जो है दवाई आई नहीं है, तो जब आई नहीं तो आप किस चीज़ का इलाज कर रहे थे? आप लक्षणों का इलाज कर रहे थे। कोरोना में जो लक्षण उभरते थे ना, आप उनका इलाज कर रहे हैं। देखिए अशोक जी, पर किसी डॉक्टर ने ये दावा नहीं किया अभी मैं कोरोना की दवाई दे रहा हूँ। नहीं, किसी ने नहीं कहा, वो तो किसी ने नहीं कहा। लेकिन देखिए, मैं बात आपकी, देखिए बात सुलह आने सही है भाई, अगर आप सही हो तो दूसरे को गलत नहीं कहना चाहिए, ठीक है। बाबा की सिर्फ गलती यह है कि उसने जो है बोलने में जो अशिष्ट व्यवहार किया है, वो उसके लिए हम 100% उसके खिलाफ हैं। बाकी ना हमको आयुर्वेद के हम खिलाफ जा रहे हैं, ना IMA के खिलाफ, मतलब एक बात तो ये मानने वाली है, दोनों पैरेलल हैं। देखिए दोनों की अपने, देखिए दोनों में, देखिए ये बात नहीं, बाबा का हमको ये एक बड़ा अजीब सा गंवार के है ना जो पढ़ा था, ये हमको ना गंवार गुजरा, हमको खुद मैं वही कह रहा हूँ, बाबा के समर्थक नहीं, ना बाबा हमको आगे कुछ दे जाएगा, मगर बाबा के लिए जो मान सम्मान था, बुरा नहीं मानिएगा, वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने के स्टाइल, मैं वही कह रहा हूँ। मगर एक चीज और बताते हैं, इस विवाद का सबसे बड़ा फायदा किसको जा रहा? बाबा को ही जा रहा। बाबा ने 25 बीमारियों को और प्रसारित कर दिया है, आपकी बोलती बंद हो गई। अब जितने पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं, यानी बाबा ने इस विवाद की आड़ में अपने प्रोडक्ट को ही हाईलाइट कर दिया है। अब ये तो IMA को चाहिए था कि कम से कम वो यहीं पे बात, अगर कहते कि ठीक है हमने बाबा को माफ़ किया, चलो ठीक है, बाबा जी ने मान लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, बात ही खत्म था। अब इसमें सबसे बड़ी सरकार की चुप्पी देखिए। सरकार के स्वास्थ्य मंत्री केंद्र को बोलना चाहिए कि भाई ठीक है, आप लोग उन्होंने माफ़ी मांग ली, आप छोड़िए। अब सरकार ना IMA के खिलाफ जा सकती, जाएगी तो वो हड़ताल कर देंगे, तो ऐसी महामारी में। पर IMA का तो ये कहना है भी, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, वो तो बाबा रामदेव का पूरा साथ दे रहे हैं। क्या साथ है? उन्होंने नोटिस दी कि माफी मांगो। अरे नहीं, एक बात सुनिए, वो तो माफी वाला तो पहले वो तो प्रकरण खत्म हो गया, उसको बात नहीं कर रहा मैं, तो मौजूदा स्थिति की बात कर रहा हूँ। मेरा जो मेन इस मुद्दे में लेके, देखिए क्योंकि ये मुद्दा जो है एक एपिसोड में तो इस पर तो डिस्कस करना ही पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद बनाम एलोपैथ का तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मल्टीनेशनल कंपनीज का आपने बताया, अभी उसको लेके भी हम लोग अपने दर्शकों के सामने बात रखेंगे आने वाले टाइम पे। लेकिन जो आज के इस मुद्दे में, जो आज की इस चर्चा में इस मुद्दे को लेकर सबसे बड़ी बात उभर के सामने आई है, बाबा रामदेव की स्टार्टिंग में जब उन्होंने जो भी बयानबाजी करी, उसका करने का ढंग जो था वो सही नहीं था। बस दूसरी बात एलोपैथिक
जो दवाइयाँ हैं, जो साइंस है, इसकी अपनी एक अहमियत है, आयुर्वेदिक की अपनी अहमियत है। ना एलोपैथिक को बुरा कहा जा सकता है, ना आयुर्वेदिक को बुरा कहा जा सकता है। बात यह है भी एक ही जगह पे दो लोगों का जो, या दो साइंसेज हैं, उनका बीच में जो टकराव है वो सबके लिए गलत है, देश के लिए गलत है, इस प्रोफेशन के लिए गलत है, चिकित्सा जगत के लिए गलत है। तो अब देखते हैं, आज तो आईएमए ने ब्लैक डे कहा था, ब्लैक डे मनाया गया है, रोष प्रदर्शन हुए हैं, उनका अपना पहलू है, बाबा रामदेव की तरफ से अपने बयान जारी किए जा रहे हैं। अब ये विवाद आगे कैसे और क्या रूप लेता है, इसकी हम आपको सारी जानकारी देंगे। इसके साथ ही जो मेन इसमें उभर के बात आई है भी, इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसकी जो बैक है, जो इसकी कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे की जो बातें हैं, वो भी हम अगले एपिसोड में आपके सामने सारी रखेंगे और जल्दी ही इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने नया एपिसोड लेके आएंगे। तब तक आप देखते रहिए हॉट न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।